बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। मैं एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर मौजूद हूं। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त एक बड़ी अजीब सी कैफियत में मुब्तला हैं। और खुसूसन इमरान खान साहब जिस तब्दीली की बात करते थे और जो नारा लगाते थे तब्दीली का कि मैं अपनी कौम को बाशऊर बनाकर उनसे वो काम ले लूंगा जो कि बड़ी कौमों से बड़ी अकवाम से लिए जाते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्या इमरान खान साहब के नजरिए को दफन कर दिया गया है, क्या उसको खत्म कर दिया गया है? इमरान खान का मुस्तकबिल रोशन है या तारीख है, या इमरान खान के नजरिए को, उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया है, या मुस्तकबिल करीब में? इसके लिए हमें तारीख का और माजी के जो औराक हैं उनको थोड़ा सा पलटने की जरूरत है। आपको मैं बहुत लंबी तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को जब फांसी देने का फैसला किया गया, उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जनरल ज़ियाउल हक की वजह से, और पूरे पाकिस्तान के जो लोग थे, आपने पाकिस्तान का कल्चर देखा कि पाकिस्तान में आज भी जो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे होता है कि औरतें बुरका पहने बगैर आपको हर बाजार में नजर नहीं आती, यानी कि पाकिस्तान कोई यूरोपियन स्टेट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस कौम ने जो कुछ ही अरसे बाद फिर उस चीज का जो बदला दिया, वो क्या था कि बेनजीर भुट्टो शहीद को मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर मुंतखब करवाया। इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई होती है सियासतदानों के साथ, उसका पस मंजर यह है कि जब एक वक्त था, आप लड़ाई की नौयत देखें कि उस वक्त के मकबूल तरीन लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देना पड़ी, फांसी का फैसला करना पड़ा, और पूरे मुल्क की जो तरक्की थी, जो इज्जत थी, उसको दांव के ऊपर लगा दिया गया, स्टेक के ऊपर लगा दिया गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 25 साल का तकरीबन अरसा लगा और उसके बाद ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ साहब की, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले ही उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया। और जब उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया, उसके बाद समझा जाता था, शेख रशीद कई दफा कह चुके हैं कि ये बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो जीएचक्यू के गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो है, इस मुल्क में है, इस्टेब्लिशमेंट एक ताकत का खेल है। और वैसे भी सियासतदानों को इतना खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता था जो यहां के सियासतदानों के करतूत थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ के साथ भी आपने देखा कि लड़ाई शुरू हो गई। एक दफा लड़ाई हुई, दूसरी दफा लड़ाई हुई 1999 में, लेकिन फिर हमने देखा कि वो लड़ाई सेटल हो गई। दूसरी दफा जब वो लड़ाई थी, उसको सेटल होने में थोड़ा कम अरसा लगा और वो लड़ाई बड़ी आसानी से सेटल हो गई और नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत के करीब करीब इक्तदार में आ गए। उसके बाद क्या होता है कि पैनामा लीक्स केस सामने आया और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का भी तख्ता गोल किया गया, छुट्टी हो गई। एक दफा फिर से लड़ाई मोल ली नवाज शरीफ साहब ने। और नून लीग के बारे में यह कहा जाता है कि इनकी एट द एंड बन नहीं सकती। ये हिस्ट्री कहती है कि इनकी एट द एंड बनेगी नहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर हमने क्या देखा कि जब नवाज शरीफ को आउट किया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनती रही। और फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिन्होंने जिनके बारे में कहा जाता था कि ये एक डिफरेंट नजरिए की जमात है और जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद बहुत दूरियां थी, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नजर आई। फिर आसिफ अली जरदारी ने एक दफा ईंट से ईंट बजा देने की बात की तो अगलों ने उनको ठीक कर दिया, तबीयत दुरुस्त कर दी। तो ये होता रहता है। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब इक्तदार में आए, और इक्तदार में आने से पहले उनके बारे में भी यही मफरूजा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की छतरी और उसकी ताकत के साथ आए हैं। किसी हद तक इनिशियल स्टेज पे उस नजरिए को हम दुरुस्त भी कह सकते हैं, लेकिन अब तो उस नजरिए की भी इमरान खान ने नफी कर दी है ना। अब तो पूरे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ खड़ी है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर चला जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का सिर्फ दौरे इक्तदार खत्म किया है या इमरान खान का नजरिया ही खत्म किया है? तो एज अ स्टूडेंट मेरा यह ख्याल है कि इमरान खान ने जो तरीकाकार अपनाया और जो शऊर लोगों के जहनों में डाल दिया है, वो शऊर एक जहन से दूसरे जहन और दूसरे जहन से तीसरे जेन में जब मुंतकिल होता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है, वो फैलता ही चला जाता है। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, वो इस बात को बहुत बखूबी समझ सकते हैं कि शऊर अपनी जो है ना एक ऐसी उसकी हैयत होती है कि वो जब शुरू हो जाए तो उसकी वापसी का रास्ता नहीं होता, बल्कि वो फैलता है। अब इमरान खान साहब ने जो इस कौम के नौजवान हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में जो एक चीज डाली कि यूरोपियन कंट्रीज में बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में एक प्राइम मिनिस्टर की भी वही इज्जत है जो एक आम इंसान की इज्जत है। ये जो ख्याल
और नजरियात उन्होंने डाल दिए हैं, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इक्तदार के ऐवानों के लिए ताकत के जो सरचश्मे समझे जाते थे, उनके बारे में इमरान खान साहब ने यह बता दिया है कि भाई ये इंतजामी ढांचा ठीक नहीं है। अब इमरान खान के जो बदतरीन नाकदीन हैं वो भी ये समझते हैं, और मुख्तलिफ अपने कॉलम्स में, अपने टीवी प्रोग्राम्स में इस चीज का जिक्र करते हैं, हालांकि वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं। वो जिक्र करते हैं कि बहरहाल इस मुल्क के इंतजामी ढांचे को दुरुस्त होने की जरूरत है। इसके ऊपर बात हुई तो गोया लगता यह है कि इमरान खान साहब ने जो नजरिया, जो सोच और जो कंसेंसस लोगों के दिलो दिमाग में डेवलप किया, वो आसानी से दबता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने लगा हूं कि इमरान खान साहब खुद अंदर से मान चुके हैं कि वो तन्हा हो चुके हैं, उनको तन्हा कर दिया गया है। अब जमान पार्क में जब एक कॉल पे पूरा मजमा लग जाता था और लोग इकट्ठे हो जाते थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब वही इमरान खान है। सारी चौकियां जमान पार्क के बाहर से उखाड़ दी गई हैं। अब लोग उस तरह से नहीं हैं, पार्टी के लोगों की छड़ी लगी हुई है, और ट्रोलिंग के माहिर इमरान खान खुद भी कल स्पीच करने से पहले कह रहे थे कि मैं वजाहत कर दूं कि मैं कम से कम फिलहाल पीटीआई नहीं छोड़ रहा। तो सिचुएशन इस तरह से है जमान पार्क के अंदर। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, बहुत सारे लोग ऐसे थे, बल्कि अपने एक साथी के बारे में तो इमरान खान ने पहले से ही कह दिया था कि मैं जानता हूं उसके मिजाज को कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यानी कि इमरान खान को ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि वो जो इनकलाब का नारा था, वो जो नजरिया था, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस खासत से ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब अपनी तन्हाई को मानते हैं। इमरान खान साहब इस चीज का इयादा कर चुके हैं कि अब उनकी वो पोजीशन नहीं है, वो अकेले हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये तन्हाई कब तक है, कितने अरसे पे मुहीत है। तारीख ये कहती है कि जिनकी पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस हद तक लड़ाइयां हुई कि उनके तख्ते उल्टाए गए, उनका दौरे इक्तदार खत्म हुआ, उनके मामलात सेटल हो गए, बाद में उनके मामलात सेटल हो गए। एक बहुत बड़ा सियासी मोहरा जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, वो है चौधरी परवेज इलाही। बहुत मुदब्बिर सियासी शख्सियत है, जीरक सियासतदान है, और अब मुझे रियलाइज होता है कि असम्बलियों से इस्तीफे ना देना, और बहुत सारे जो मशवरे थे खान साहब को कि जनरल बाजवा के बारे में इस तरह से खुल के बात ना करें, आपने बयानिया ही सेट करना था, तो अमरीकी तनकीद का बयानिया बहुत फिट था, जबरदस्त था, आप उसी के ऊपर चलते। तो बल्कि वो ये अक्सर कहते दिखाई देते थे कि हमारा मुकाबला तो जरदारी के साथ है, नून लीग के साथ है, पीडीएम की जमातों के साथ है, करप्शन करके मुल्क को लूट के ये लोग ले गए हैं, तो आप इनकी बात किया करें। तो लगता है कि उनके मशवरे ठीक थे, मान लेते इमरान खान तो शायद इतनी मुश्किलात ना होती वो। लेकिन अपने पूरे कद काट के साथ इस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हर तरह का वो तदब्बर रखते हैं कि वो इमरान खान को किसी कंसेंसस के ऊपर ले आए, क्योंकि उनके बारे में भी यही है कि इससे पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी समझे जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या है कि वो क्यों खड़े हैं? वो क्यों खड़े हैं? इसलिए कि दौर बदल चुका है, सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। जो नस्ल, जो लोग इमरान खान के साथ हैं, वो बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो ये समझते हैं, एटलीस्ट वो ये समझते हैं, जब इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया तो इतनी बड़ी तादाद लोगों की वो इमरान खान के साथ खड़ी क्यों हो गई? इसलिए कि बहरहाल उनको लगता है कि यह शख्स ईमानदार है, और अगर इसको मौका दिया जाता तो शायद पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल आता। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि यह तन्हाई कब तक है, कितना इंतजार है, और अगली लड़ाई कब, किसके साथ, कैसे होती है, और फिर कौन से रास्ते से इमरान खान साहब दोबारा मकबूलियत की उन्हीं बुलंदियों, मकबूल तो अभी भी वो हैं, लेकिन सेटलमेंट की उन्हीं बुलंदियों को छुएंगे जिसमें वो जनरल बाजवा के सर के साथ उनका सर होता था, और इस तरह से आपस में गुफ्तो शनीद हो रही होती थी। इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो उन ताल्लुकात की खराबी की वजह से पूरे मुल्क में एक हिजान की कैफियत है। लेकिन जो लोग, नए आने वाले जो लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि शायद ये कोई पहली लड़ाई है, ऐसा नहीं है। तन्हाइयों का ये सिलसिला कब तक मुहीत है, ये जानने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।